देखिए, एक सेफ और समझदारी वाली स्ट्रैटेजी है कंफर्मेशन का इंतजार करना। मतलब तुरंत नहीं खरीदना है, इंतजार करना है कि स्टॉक 560 रुपए के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये एक तरह का सिग्नल होगा कि सेलिंग प्रेशर शायद अब खत्म हो रहा है और बाइंग शुरू हो रही है। तो सोचिए, एक ज्वेलरी कंपनी है जो अपना मुनाफा मतलब प्रॉफिट लगभग डबल कर लेती है, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरने लगता है। अजीब है ना? आज हम पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के इसी दिलचस्प केस को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई यहां असल में हो क्या रहा है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह ना समझें। हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, इंडिया का जो ज्वेलरी मार्केट है ना, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। मतलब यहाँ एक से बढ़कर एक बड़े खिलाड़ी हैं और हर कोई इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जहां टाइटन जैसे इतने बड़े मतलब जायंट्स पहले से ही मार्केट में बैठे हैं, वहां एक इन्वेस्टर को असली वैल्यू कहां मिलेगी, असली मौका कहां छुपा है? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढना आज का हमारा मेन मकसद है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वैल्यूएशन। सीधा सीधा हिसाब किताब की, कौन महंगा है और कौन सस्ता। इसके लिए हम पीएन गाडगिल को उसके दो मेन कॉम्पिटिटर्स सेंको गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स के सामने खड़ा करेंगे और देखेंगे कि नंबर्स के हिसाब से कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, तो जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। अगर हम पी रेशियो देखें तो सेंको गोल्ड लगभग 22 के पीई पर है, जो इसे सबसे सस्ता बनाता है। पीएन गाडगिल का पीई है करीब 25, मतलब इसे कह सकते हैं रीजनेबल ग्रोथ। और फिर आता है कल्याण ज्वेलर्स, जो 35 से 40 के काफी ऊंचे पीई पर ट्रेड कर रहा है। ये एक क्लासिक प्रीमियम ग्रोथ वाला स्टॉक है। अगर इसे और सिंपल भाषा में समझें तो सेंको गोल्ड एक कछुए जैसा है। धीमा है लेकिन सेफ और स्टेबल है। मतलब ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें सेफ्टी सबसे पहले चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कल्याण ज्वेलर्स एक प्रीमियम प्लेयर है, एक ऐसा जाना माना दमदार कंपाउंडर जिसके लिए मार्केट ज्यादा पैसा देने को तैयार रहता है। और अब आते हैं आज के मेन कैरेक्टर पर, पीएन गाडगिल। कंपनी ने जो रीसेंट रिजल्ट्स दिए हैं ना, वो सच में किसी धमाके से कम नहीं है। तो चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले इस नंबर को देखिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट सीधा डबल हो गया है, 99% की ग्रोथ। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये साफ साफ इशारा करता है कि कंपनी कुछ तो बहुत ही शानदार कर रही है। और जानते हैं इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव क्या है? ये 32% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब SSSG। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ नए स्टोर्स खोलने से नहीं आ रही, बल्कि उनके पुराने जो पहले से स्टोर्स हैं वही इतनी जबरदस्त सेल कर रहे हैं। और ये किसी भी ब्रांड की असली ताकत होती है। तो पीएनजी के लिए क्या क्या अच्छा है? एक तो 32% की SSG, जबरदस्त। प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 8.2% हो गया, बहुत बढ़िया। जो हाई मार्जिन वाले जड़े हुए गहने होते हैं उनकी सेल 52% बढ़ गई है। और तो और आईपीओ के बाद कंपनी ने अपना 300 करोड़ का कर्ज भी कम कर दिया है। ये सब एक बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग कंपनी के साइन है। लेकिन हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, है ना? कुछ रिस्क भी हैं। जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब कैश इन्वेंट्री में अटका हुआ है। दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि कंपनी का बिजनेस अभी भी ज्यादातर महाराष्ट्र में ही है, और सोने के दाम का ऊपर नीचे होना यह तो ज्वेलरी बिजनेस का एक परमानेंट रिस्क है ही। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ कंपनी के फंडामेंटल्स हैं जो एकदम जबरदस्त हैं, शानदार नतीजे दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है स्टॉक का प्राइस जो कमजोर पड़ रहा है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल टेक्निकल डिस्कनेक्ट, और ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो अब हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल है, ये स्टॉक एक गिरता हुआ चाकू है जिसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या फिर ये गिरावट खरीदने का एक सुनहरा मौका है? तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये बिल्कुल साफ है। प्रॉफिट डबल हुआ पर स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई से लगभग 21% नीचे है। सवाल है क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मार्केट कुछ ऐसा देख रहा है जो हमें रिजल्ट्स में नहीं दिख रहा? इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम टेक्निकल्स मतलब चार्ट्स पर देखें तो कुछ लेवल बहुत जरूरी हैं। 530 से 540 रुपए का जो जोन है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट है, एक डिमांड जोन। मतलब यहां से बाइंग आ सकती है। अगर स्टॉक यहां से घूमता है तो पहली रुकावट आएगी 575, 580 के पास। और अगर एक नई तेजी शुरू होनी है तो स्टॉक को 600 का जो बड़ा लेवल है उसे पार करना ही होगा। तो सवाल यह है कि ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? चलिए अब कुछ स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। देखिए, एक सेफ और समझदारी वाली स्ट्रैटेजी है कंफर्मेशन का इंतजार करना।
मतलब तुरंत नहीं खरीदना है, इंतजार करना है कि स्टॉक 560 रुपए के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये एक तरह का सिग्नल होगा कि सेलिंग प्रेशर शायद अब खत्म हो रहा है और बाइंग शुरू हो रही है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि कौन सा स्टॉक किस इन्वेस्टर के लिए है। अगर किसी को सेफ्टी और धीरे धीरे स्टेबल ग्रोथ चाहिए तो सेंको गोल्ड एक ऑप्शन हो सकता है। अगर कोई प्रीमियम देकर एक साबित हो चुके बड़े खिलाड़ी के साथ जाना चाहता है तो कल्याण ज्वेलर्स है। और अगर कोई एग्रेसिव रिटर्न चाहता है एक ऐसी कंपनी से जिसमें री रेटिंग की संभावना हो तो वो पीएन गार्डगिल को देख सकता है। चलिए, तो इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट समेट लेते हैं। देखिए, इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि मार्केट अभी भी पीएन गार्डगिल को एक रीजनल मतलब एक छोटे खिलाड़ी की तरह वैल्यू दे रहा है, लेकिन कंपनी के जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो नेशनल लेवल के बड़े बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर रहे हैं और अक्सर मार्केट की इसी गलतफहमी में एक बड़ा मौका छुपा होता है। और आखिर में हमेशा की तरह सबसे जरूरी बात, अनुशासन के साथ ट्रेड करें। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। ऐसे ही और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई और स्टॉक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर और भी डीप डिस्कशन में शामिल होना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।